जो हमने करनी है। और स्ट्रेस के टाइप जब हम पढ़ते हैं तो सर स्ट्रेस जो है वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। स्ट्रेस आर नॉर्मली ऑफ 2 टाइप्स। वन इज योर नॉर्मल स्ट्रेस, एक जो नाम है सर वो कैसा है? नॉर्मल स्ट्रेस है। और एक बार जो नाम है सर वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है, ठीक है। यूनिट नंबर 7 जो आपके सिलेबस में है, इसके बारे में आज थोड़ी सी जानकारी जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। लगभग सा ये मान के चलो कि 1 महीने के आसपास का समय जो है इसको करने में हमें लग जाएगा। यूनिट नंबर 7, और यूनिट नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट नंबर 7 जो है वो हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मुझे कहना चाहिए, ठीक है। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की बल्क प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में बात जो है ना बेटा वो हमने करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर या बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। इस वाली यूनिट के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो इसके मेन जो हैं वो 4 हिस्से जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। और 4 हिस्से में जो है सर वो क्या क्या हमने पढ़ना है उनके बारे में बात कर लेते हैं। बात नंबर 1, 2, 3, ठीक है। 3 के फिर 4 बना लेंगे हम, कि पहला जो हिस्सा है सर उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे सॉलिड्स के बारे में। एक से एक काम जो है इसके बारे में हम कर रहे होंगे। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज जो है ना वो हम जान रहे होंगे कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ किस तरीके से हैं, ठीक है। वो काम हमने करना है, ठीक है। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज जान रहे होंगे। दूसरी जो बात हम कर रहे होंगे दैट इज योर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के बारे में हम बात करेंगे। इस कैटेगरी को फिर हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, कि एक बार जो फ्लूइड हैं वो किस पे होंगे? रेस्ट पे होंगे। और एक बार जो फ्लूइड है सर वो किस में होंगे? मोशन में, ठीक है। फ्लूइड्स एट रेस्ट, एंड एक केस जो है वो हमारा किसका रहेगा? फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड एट रेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो रेस्ट पे जो फ्लूइड हैं सर उनके बारे में अगर चर्चा करें तो वो जाना जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स के नाम से। फ्लूइड्स एट रेस्ट, फ्लूइड जो रेस्ट पे हैं उनके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो फ्लूइड एट रेस्ट जो है सर उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रो का मतलब फ्लूइड से है, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट से है। ऐसे ही हाइड्रोडायनेमिक्स जो है, हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो डायनेमिक्स का मतलब मोशन से हो जाएगा, हाइड्रो का मतलब फ्लूइड से हो जाएगा, तो हाइड्रोडायनेमिक्स जो है वो क्या हो जाएगा? फ्लूइड इन मोशन। और एक जो चैप्टर जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज योर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है वो हमने समझने हैं। तो हमारी जो सीक्वेंस रहेगी सर वो क्या? पहले हम पढ़ रहे होंगे सॉलिड्स के बारे में, फिर जो है वो हम पढ़ रहे होंगे किसके बारे में? थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? फ्लूइड्स के बारे में। इस तरीके से हमारी सीक्वेंस रहेगी। सॉलिड्स जो है उसको आज हम शुरू कर लेंगे, और सॉलिड्स में कुछ काफी इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। उसके बाद करेंगे हम थर्मल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में जो है प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये काम जो है फिर हम करेंगे, और उसके बाद जो हम नंबर लेकर आएंगे वो नंबर किसका होगा? फ्लूइड्स का, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोडायनेमिक्स में एक नाम है, और जो 5 नंबर के लिए आपके पेपर का हिस्सा होगा ही होगा, मतलब कि पेपर किसी भी स्कूल का हो, किसी भी बोर्ड का हो, ये आपके पेपर में बनना ही बनना है, दैट इज योर बर्नौलीज थ्योरम। जितनी बार भी आप जो है पेपर दोगे हर बार बर्नौली थ्योरम पेपर में आना ही है। अब 5 नंबर के 3 सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। फुल सिलेबस का जब टेस्ट होगा तो एक सवाल होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा सवाल होगा इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, और तीसरा सवाल होगा बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। ये 5 नंबर के 3 सवाल जितने भी बच्चे अलग अलग स्कूल के बैठे हैं सबके 5-5 नंबर के क्वेश्चन यही रहेंगे। इनके और में दूसरे सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई आपके टीचर जो हैं इनको दे किस हिसाब से रहे हैं, पर ये पेपर का हिस्सा जरूर है। और मतलब कि अगर मैं स्टैंडर्ड पेपर की बात करूं तो ये 5-5 नंबर का हिस्सा आपके पेपर में जरूर हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये लगभग हमारे पेपर में 10 से लेके 12 नंबर के लिए जो है ये पूरी यूनिट जो है वो हमारे पेपर में होती है, ठीक है। बचा हुआ समय जो है वो हम इस पे लगा रहे होंगे। इस वाली यूनिट के बारे में सबसे खास बात जो है सर वो क्या है कि जब आप इस यूनिट को पढ़ रहे होगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा जो आपने ये सोचा था कि अच्छा ये ऐसे होता है। कुछ सवाल जो हमारे मन में आते हैं उन सवालों के जवाब जो हैं वो यहाँ पे इस वाले चैप्टर से बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है ना वो बन रहे होते हैं। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बनेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें, या फिर अगली अगर हम बात करते हैं तो आपको जैसे मेट्रो स्टेशन है उसमें लिखा होता है कृपया करके पीली रेखा से पीछे खड़े रहें,
या रेलवे स्टेशन में अगर आप गए हैं तो उस पर एक येलो पट्टी जो है वो बनी होती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस येलो पट्टी से कहाँ रहना चाहिए, पीछे खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ आंधी वगैरह जब आती है तो आपकी कई बार जो है वो जो टंकी लगी होती है वो उड़ जाती है, या छप्पर जो होता है मतलब टीन वगैरह है वो उड़ जाते हैं आंधी में। क्यों उड़ जाते हैं, वो इस बर्नौली थ्योरम के अंडर में ही आ रहा होगा। जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं या खेलते हैं उनको पता है बॉल स्पिन करती है, स्पिनिंग ऑफ द बॉल जो है मैग्नेस इफेक्ट कहा जाता है। क्यों होता है ऐसा? या अगली अगर मैं बात करता हूं, आपने पानी ले लिया, शहद ले लिया, दोनों को आपने जब डाला तो पानी जो है वो मूव कर जाता है लेकिन शहद जो है वो एक ही जगह पे रह जाता है। ऐसा क्यों? इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ व्हीकल ड्यूरिंग विंटर सीजन। समर में आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो तो काम जो है वो क्या है, आसान है मतलब कंपैरेटिवली। और अगर हम उसी व्हीकल को किस में मतलब बाइक है, स्कूटी वगैरह है, विंटर सीजन में अगर ऑन करने की कोशिश करते हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा काम क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक हॉट सूप है, सूप जो है वो सर्दियों में हम पी रहे हैं, तो वो जो सूप है अगर वो हॉट है, गर्म है, तो वो बेटर टेस्ट का है कंपैरेटिवली कि अगर वो जो है वो कैसा हो जाए, ठंडा हो जाए। इन सारे सवालों के जवाब हम जानने होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। नहाने के बाद तौलिए का इस्तेमाल क्यों करा गया, ठीक है। काम जो है वो अगला सवाल मतलब कि उसका साइंटिफिक रीजन है, ठीक है। उसके बाद अगली जो बात है वो क्या है सर, कि आपने जो है वो क्या लगाई, जोत लगाई तुमने, ठीक है। जोत जो लगाई है उसमें, हाँ जी, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में जो है ना वो हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। आपने जो है वो जोत लगाई है, तेल या घी जो है वो तो कहाँ है, नीचे, और जोत जो है वो कहाँ है, ऊपर है। तो वो तेल या घी जो है वो ऊपर कैसे पहुंच पा रहा है, ठीक है। या अगर हम बात करें तो कुछ समय के बाद जो आप ब्रिज वगैरह बनाते हैं उनको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है, भाई अब इस पे से मत जाना, ठीक है। या फिर अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगला सवाल जो है इसमें क्या हो सकता है कि भाई उनकी रिपेयरिंग करी जाती है टाइम टू टाइम, क्यों करी जाती है। तो बहुत सारे सवाल हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की एक लाइन है, ठीक है। आपको गाड़ी धोनी है, आप पाइप को आगे से दबा क्यों देते हो, ठीक है। ठीक, ज्यादा पानी नहीं आता है, पानी उतना ही रहता है, क्यों दबा देते हैं, वो एक कंसेप्ट के बेसिस पे जो है ना वो हम जान रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मतलब बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। इसी वजह से इस यूनिट को थोड़ा सा बाद में कराने की कोशिश है, ताकि जो समय हमारे पास बचा हुआ है इसको हम डेडिकेट कर सकें, ठीक है। तो आज से जो हमने शुरू करना है वो शुरू करना है सर सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। सॉलिड्स के बारे में आज हम काम शुरू करेंगे, और बहुत बढ़िया काम जो है वो हमने यहाँ पे इनके बारे में सीखना है। सॉलिड्स को अच्छे तरीके से करने की हम कोशिश करेंगे भाई। सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, काम जो है वो हमने क्या करना है बेटा, लास्ट यूनिट है, कोशिश करें कि इसको साथ के साथ घर जाके पढ़ें। साथ के साथ घर जाके पढ़ लोगे तो चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। पिछली सारी क्लासेस जो है वो हमारे ऐप पे जो है वो आपको अवेलेबल हैं, वहां से आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए जी, सॉलिड्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सॉलिड क्या है सर, ठीक है। सॉलिड्स आपने बचपन में डिफरेंशिएट करा था सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। उनका शेप, साइज और वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। अगली जो बात है लिक्विड, उसके बारे में बाद में ही बात करेंगे, हमने सॉलिड ही पढ़ना है तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पता है ना आपको कि भाई आपने जो है ये इस तरीके से चीजें पढ़ी थी। तो हेडिंग डालने सॉलिड्स, और सॉलिड्स के अंदर क्या लिखोगे, या आप तो उसको भी उतारोगे, रहने दो, मैं ही लिखवा देता हूं। काम जो हमने करना क्या है, सॉलिड्स दीज आर substances, these are substances which have definite shape and volume। जिनकी वॉल्यूम और शेप जो है सर वो क्या होती है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जिनकी वॉल्यूम और शेप जो है सर वो कैसी है, डेफिनेट, उनको क्या कहा जाता है, सॉलिड्स। और सॉलिड्स में अगर मैं बात करता हूं बेटा, सॉलिड्स के टाइप को अगर मैं बताना चाहूं, उतारे नहीं कोई भी बच्चा, सारे बच्चे ध्यान से समझें बस चीजों को, कि सॉलिड्स जो है सर उनको ना हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। वन इज योर क्रिस्टलीन सॉलिड्स, क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं नंबर वन। अगले जो है सर वो हमारे पास होते हैं अमोर्फस, ठीक है। काम जो हमने क्या करना है, सॉलिड, सॉलिड जो है होते क्या हैं, वो सब्सटेंस जिनके पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल है, उनको क्या कहा जाता है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट ही क्या है, वॉल्यूम है, उनको क्या कहा गया है, सॉलिड्स कहा गया। सॉलिड्स के प्रकार, प्रकार में अगर हम चलते हैं तो सर प्रकार जो है वो कितने प्रकार के, दो। एक जो है सर वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलीन होते हैं, और दूसरे कैसे होते हैं, अमोर्फस। अब क्रिस्टलीन कौन से हैं, अमोर्फस कौन से हैं, उनके बारे में हम जान रहे होंगे। सुने ध्यान से कि चीजें जो है सर
वो हमारे पास कुछ कैसे हैं, क्रिस्टलीन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स हैं, तो दोनों के दोनों सॉलिड्स ही, वो डिपेंड करता है उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब जो है ना वो हम नहीं जानेंगे। हम जो है वो सर क्या जानते हैं यहाँ पे, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनके पास क्या है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या मतलब है इस बात को जानेंगे सारे बच्चे, दे हैव लॉन्ग रेंज और ऑर्डर, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि इनकी जो एक यूनिट है ना वही रिपीट होती रहेगी। ठीक है, क्या मतलब है मैं सिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाएगा। क्या मतलब है सर इन बातों का, ये हम जानना चाहते हैं, इसके बारे में कृपया करके हमें बताएं। एक जो है सर वो हमारे पास क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, और एक जो है वो कैसा है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ठीक है, इस बात को डायग्राम को मैं अगले वाले पेज पे बनाता हूं, और चीजें जो है बेटा वो आपने कैसे सीखनी है सुनो ध्यान से। कि अगर मैं बात करता हूं कोई भी शेप जो है, मान लो मैं ले लेता हूं इस तरीके से, जो है मैंने एक शेप ले ली, और यही शेप जो है अगर हमारी क्या करती है, लगातार रिपीट हो रही है, इससे बढ़ा ही नहीं पाएंगे हम। तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है कि अगर इस तरीके से जो है ना मैंने कोई भी एक शेप ले ली, ठीक है, और ये जो शेप है सिमिलर साइज से हर डायरेक्शन में जो है वो क्या कर रही है, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, हर जगह जो काम है सर वो क्या है हमारा, रिपीट हो रहा है ऐसे, मतलब कि हर एक की शेप जो है वो क्या है, ये जो चीज है वो क्या कर रही है, अपने आप को रिपीट करती जा रही है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, एक चीज उठाई वही जो है वो हर डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अगर मैं बात करता हूं तो ये जो काम है ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाए, मतलब कि मैंने कुछ भी बना दिया है, इस तरीके से काम है। तो यहां पे देखो इन दोनों में अंतर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज। भाई इसमें काम क्या हुआ, ये वाली यूनिट पकड़ी मैंने, और यही यूनिट हर तरीके से क्या कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ाता जा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है एक ही यूनिट जो है वो काफी लंबे समय तक अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट। यहाँ पे उस यूनिट ने अपने आप को रिपीट करा, अगली यूनिट जो है वो कैसी है, डिफरेंट है, दो ही बार रिपीट हुई, और उसके बाद जो है वो जो हमारे पास चीजें हो गई हैं सर वो क्या हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बस मैं आपको लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज में डिफरेंस बताना चाह रहा हूं कि इसमें जो मोलिक्यूल्स का ऑर्डर है सर वो लंबे समय तक क्या रहता है, एक जैसा ही रहता है। वहां पे जो है वो सर क्या कर जाता है, अपने आप को डिफरेंट होता है। ठीक बात है, इस तरीके से काम जो आपने कर लिया। अब अगर मैं बात करता हूं इसको, जब नाइफ से कट करोगे आप, नाइफ से कट करोगे तो आपके पास एक शार्प एज आ रहा होगा। ठीक है, यहां पे कट करेंगे तो आपको जो शेप मिलेगी वो शार्प नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं, एक जैसे। अब एक अगर 120 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है तो सारे कितने भी पिघल जाएंगे, 120 पे पिघल जाएंगे। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, शार्प रहेगा। शार्प का मतलब 120 है तो 120 है सबका, सही है। इसमें क्या होगा, ये 120 वाला है, ये 100 वाला है, ये 55 वाला है, ये 65 वाला है, तो देर विल बी अ रेंज। रेंज का मतलब सर 100 से लेके 120 के बीच में सारे के सारे पिघल जाएंगे। इन पे तो क्या है, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो सारे के सारे किस पे, एक ही पॉइंट पे, मान लो 200 मान लेता हूं, 200 पे सारे के सारे मेल्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये वाला 100 पे है, ये 105 पे है, ये 120 पे, ये 150 पे, सब की वैल्यूज जो है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो आपने जाना जो है, मतलब ये तो बस एक बात मैंने नॉर्मली आपको समझा दी कि आप केमिस्ट्री में जब अगले साल जाओगे तो उसमें पढ़ोगे जाते ही सॉलिड, सॉलिड कितने प्रकार के, दो। तो पता हो कि भाई फिजिक्स वालों ने इस काम को पहले से ही बता दिया है तुम्हें, क्या कि भाई सॉलिड्स जो हैं उनके पास डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। कितने प्रकार के सॉलिड्स हैं सर, दो। एक है क्रिस्टलीन, नाम में दम सा लग रहा है सर, दूसरा जो है सर वो क्या है, अमोर्फस है। ठीक है, जिनका एक तरीके का ही ऑर्डर लंबे समय तक चलेगा वो क्या है, क्रिस्टलीन सॉलिड्स हैं, और जिनका ऑर्डर जो है सर वो ज्यादा लंबे समय के लिए ना चले वो क्या कहलाते हैं सर, अमोर्फस कहलाते हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर ये जो है ये क्या होते हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सर कैसा रहेगा, शार्प रहेगा। देयर विल बी अ रेंज, कि सर यहां पे तो हम ठोक के कह सकते हैं कि भाई 150 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो गया, वहां पे ऐसा नहीं कर पाएंगे। वहां पे क्या बताना पड़ेगा कि 100 से लेके 120 इस वैल्यू के बीच में ये क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। 200 से लेके 240 तक, ये मतलब है इस बात का। ठीक है, काम जो आपने क्या करना है, विल बी अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की जो है सर वो क्या रहेगी, एक रेंज जो है ना वो अवेलेबल रहेगी। एमपी का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगली जो बात है, व्हेन कट विद नाइफ,
व्हेन कट विद नाइफ, जब यहां पे क्या करा जाएगा, नाइफ से कट किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, शार्प एज जो है ना वो मिल रहा होगा, शार्प एज जो है वो मिलेंगे, मतलब कि प्रॉपर कटिंग हो जाएगी, जैसे आलू को काट दिया ना, इस तरीके से प्रोग्राम जो है ना वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो शार्प एज नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही एक दो एग्जांपल जो है मतलब कि वो मैंने लेके थोड़ा सा तुम्हें समझाया है, ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो केमिस्ट्री का हिस्सा, वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस तुम्हें मेरा जो पर्पस था वो आपको क्या समझाना था कि सॉलिड कितने प्रकार के, दो, एक जो है सर वो कैसे होते हैं क्रिस्टलीन, और दूसरे वाले अमोर्फस। क्रिस्टलीन वाले जो सॉलिड्स हैं सर उनका ऑर्डर जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, और जो अमोर्फस वाले हैं सर उनका ऑर्डर जो है वो कैसा है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ठीक है, इस बात को जो है वो आप समझ चुके हो। इसके बाद की जो चीजें हैं सर वो हमने यहाँ पे शुरू करनी है, जिसको समझने के लिए आप आए हो। सीधा पॉइंट पे जो है ना वो हम चलते हैं। कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, दैट इज योर स्ट्रेस। हम जो है वो डिस्कस करना चाहेंगे, और डिस्कस जिसको करेंगे सर उसका नाम क्या है यहाँ पे, स्ट्रेस। ठीक है, अब ये स्ट्रेस क्या होता है सर, ये वो स्ट्रेस नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हम नॉर्मल स्ट्रेस जो है मतलब कि जो सॉलिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेस है उसके बारे में। स्ट्रेस क्या होता है सर, दिमाग में भसड़ बैठ जाना, वो नहीं है सर। ठीक है, काम जो वो क्या है, वो स्ट्रेस है ही नहीं एक्चुअल में। एक्चुअल में स्ट्रेस क्या है हमारे पास, उसके बारे में बात अगर मैं करना चाहूँ तो सर स्ट्रेस जो है वो हमारे पास क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स को डिवाइड कर दो सर, किससे डिवाइड कर दो, एरिया से डिवाइड कर दो। तो फोर्स को अगर मैं एरिया से डिवाइड करता हूं सर स्ट्रेस बनता है। सर ये क्या कह रहे हो, ये तो हम प्रेशर पढ़ के आए हैं बचपन से, 9वीं क्लास में जब थे तो मास्टर जी ने पढ़ाया था फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। आप आके यहाँ पे नाम ले रहे हो स्ट्रेस, तो क्या प्रेशर और स्ट्रेस दोनों सेम है, नहीं। अगर सेम होते तो प्रेशर ही नाम लिखता मैं भी, और अगर मैं स्ट्रेस कह रहा हूं तो या तो वहां जो पढ़ा है वो गलत, या आज जो मैं लिख रहा हूं वो गलत। अब मास्टर जी तो गलत हो नहीं सकते, गलत मैं भी नहीं हूं। कंसेप्ट जो है एक ठीक नहीं है, दोनों ठीक हैं। कैसे ठीक है उस पर ध्यान दें थोड़ा सा। ठीक है, प्रेशर को भी थोड़ा सा हम ठीक करने की कोशिश करते हैं कि चीजें कैसे हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है ये, मैंने इस पे फोर्स लगाया और मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं भाई। ठीक है, टूट गया ये, नहीं टूटा। ठीक है, हुआ क्या है कि भाई दो तरीके के फोर्स जो है वो पिक्चर में आ रहे हैं, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो कंसेप्ट जो है वो कैसे, शांत होकर और चीजों को समझने की कोशिश करें। मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसका नाम क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग का मतलब मैं तोड़ूंगा, तोड़ने वाला फोर्स, डीफॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब बनाना, डीफॉर्मिंग का मतलब तोड़ना। तो दो फोर्स लगे, एक फोर्स कौन सा लगा, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या ये टूट गया, नहीं टूटा। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ने फोर्स लगा दिया रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स लगा दिया, रिस्टोरिंग फोर्स। अब दो फोर्स हो गए सर, तो एक फोर्स अपॉन एरिया तो क्या कहलाएगा, प्रेशर। दूसरा फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाएगा, स्ट्रेस। आगे ये बात समझ में। काम जो सर वो हमने क्या करना है, बेसिक चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, समझने की कोशिश करोगे तो सब ओके है। ठीक है, नहीं तो पढ़ा दिया तुम्हें फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस होता है। ठीक है, तुमने पूछा भी नहीं फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ की बात नहीं हो रही, और भी कहीं तो पढ़ के आए हो तुम कि फोर्स जो है सर, फोर्स कितने प्रकार के, उस पवित्र जगह का नाम नहीं लेना है। फोर्स, फोर्स कितने प्रकार के, दो। एक फोर्स का नाम क्या है सर, डिफॉर्मिंग फोर्स, और एक जो फोर्स है सर उसका नाम क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक बात है, एक फोर्स जो है सर उसका नाम क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, और एक जो फोर्स है सर उसका नाम क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग ने क्या कहा, मैं तोड़ूंगा, और रिस्टोरिंग क्या कह रहा है, मैं बचाऊंगा। ठीक है, तोड़ने वाला फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। तो मैंने इस पे क्या लगाया है, प्रेशर। और इस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, रिस्टोरिंग, वो बचाने वाला फोर्स लगा रहे हैं। तो बॉडी के अंदर जो पैदा हुआ उसका नाम क्या है, स्ट्रेस है। समझ आ गई ये बात आपको। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स है और एक का नाम क्या है, रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग ये क्या कहता है कि मैं तोड़ दूंगा, तोड़ूंगा कौन सा वो होगा इसमें, तोड़ना ही लिख देते हैं, तोड़ूंगा तो गलत हो जाएगा। ये क्या है, बचाना। बचाऊंगा में फिर दिक्कत आएगी तो इसलिए बचाना लिख देते हैं। तोड़ूंगा, ऊ कौन सा होगा, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। इस पे डे पे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक दो तरीके के फोर्स है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। तो हम जो अप्लाई कर रहे हैं सर उसका नाम क्या है, प्रेशर। और बॉडी के मॉलिक्यूल्स इसको बचा लेंगे, वो जो चीज है सर वो क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया जो है सर वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस। लेकिन कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट, रेस्ट नहीं है वो रिस्टोरिंग है, इसको रिस्टोरिंग ही लिख देना चाहिए।
कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया जो है सर वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। इस तरीके से चीजें जो है सर वो हमें पता है, जानते हैं अभी तो बात। काम जो है वो हमने क्या करना है सर, शुरुआत करी सॉलिड। सॉलिड्स जानते हैं सर वो सब्सटेंसेस जिनकी वॉल्यूम और साइज जो है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, कितने प्रकार के, दो, एक क्रिस्टलीन और एक कैसे, अमोर्फस। काम की चीज शुरू हुई यहाँ से, जब हम किसको पढ़ने चले हैं, स्ट्रेस को। स्ट्रेस के बारे में सर जब हमने बात करनी सीखी तो आपने बताया फोर्स अपॉन एरिया। सर दिमाग में स्ट्राइक करा फोर्स अपॉन एरिया तो क्या होता है, प्रेशर। तो प्यारे बच्चों फोर्स कितने प्रकार के, दो। एक कौन सा, डिफॉर्मिंग, जो तुम लगाते हो वो कौन सा है, डिफॉर्मिंग। जो बॉडी लगा रही है वो क्या, रिस्टोरिंग। तो जो हम लगा रहे हैं वो क्या है, प्रेशर, और जो बॉडी लगा रही है उसका नाम क्या है, स्ट्रेस। तो डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया जो है सर वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस। अब एक बात जो है वो आप बड़े ध्यान से समझ लो, जो मैं कह रहा हूं, मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी ने उल्टा फोर्स लगा दिया, वो चीज जो है वो क्या कहलाई है, स्ट्रेस। अब इसके बीच में एक बात और आएगी, उसके बेसिस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, इनाम राशि के साथ पूछा जाएगा। आज बता रहा हूं, आज से 5 दिन बाद पूछूंगा, पता हो आपको क्या हुआ है। ठीक है, तो काम जो है वो आपने क्या करना है, चीजें जो है वो क्या है हमारे पास, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया जो है सर वो क्या कहलाती है, स्ट्रेस। स्ट्रेस को किस लेटर से लिखा गया है, मैं लिख रहा हूं सिग्मा से। ये क्या है सर, सिग्मा। कोई जो है वो एस से भी लिख देता है, कोई जो है वो टी से भी लिख देता है, रहने दो, सिग्मा से ही लिख दो बस खाली। ठीक है, काम जो है सिग्मा, हाँ वही वाला सिग्मा है कि सिग्मा इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। इस तरीके से चीजें हमारे पास है, वंश आप जान पाए हो चीजों को। अगला मन आपका क्या कर रहा है कि सर ये जो ये क्या है, फोर्स, और एरिया को किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कह देते हैं, पास्कल कह देते हैं सर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कह देते हैं, पास्कल। ये बात जो है सर वो आपको पता हो, ओके रिपोर्ट है यहां तक की। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है सर वो क्या कहलाता है, पास्कल कहलाता है। ये क्या लिख दिया इसकी, ऐसा यूनिट जो है ना सर वो हमने लिख दी। अगला काम जो है सर, बचपन से यूनिट तो पढ़ते आए हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला तो 11th का काम है सर। अब 11th के बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। देखो, जब आपकी क्लास नंबर 1 थी तो स्ट्रेस का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था, किसी को पता ही नहीं आज की तारीख में, अब याद हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस जो है वो क्या होता है सर, फोर्स अपॉन एरिया होता है। बहुत अच्छे, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो मेहनत करते हो उन्हें तो याद हो गई, लाइक शौर्य। ठीक है, फोर्स, फोर्स के बारे में अगर मैं बात करें, चलो स्ट्रेस का फॉर्मूला तो याद है, फेल पास तो बाद की कहानी है। फोर्स, फोर्स के बारे में बात करें तो M1L1 T-2, कौन से वाले पेपर में फेल है, अरे मतलब कि कौन से एग्जाम में, नवंबर में, दिसंबर में, किस में, आज तो ये चैप्टर नहीं हुआ था ना, इस वजह से दिक्कत में है। अब ये चैप्टर हो जाएगा, ओके रिपोर्ट में रिजल्ट आएगा। फोर्स, फोर्स क्या है, M1L1 T-2। एरिया, एरिया जो है सर वो क्या है, L2। अब आवाज नहीं करें, सुने ध्यान से। फोर्स, फोर्स क्या है सर, M1L1 T-2। एरिया क्या होता है, L2। L1 से ये L पे कैंसिल हो जाएगा। आयुष आप तो जानती हो, अब क्या होगा, क्या होगा बोलो, M1 L-1 T-2। सर ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो है वो हमने ले ली, और बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो है वो किसके बारे में है, स्ट्रेस के बारे में। कहानी अब तक में तुमने क्या जाना, फोर्स कितने प्रकार के, दो। एक डिफॉर्मिंग, जो तुम लगा रहे हो वो क्या है, डिफॉर्म, और जो बॉडी खुद को बचा रही है। अच्छा, कोई चीज टूट कब जाएगी, जब डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा, किससे, तुम मंडे ही पड़े हो उस पे। तो रिस्टोरिंग फोर्स तो एक लिमिट का है ना, तब तक तो वो बॉडी अपने आप को क्या करेगी, बचाएगी। उसके बाद जो है वो क्या कर जाएगी, टूट जाएगी। ठीक बात है। अगली जो बात है वो क्या है, बॉडी बची कब तक रहेगी, जब तक ये दोनों आपस में बैलेंस हो रहे हैं। ठीक बात है। ठीक है, ये काम जो है सर वो हमें पता है। फोर्स दो प्रकार के, एक डिफॉर्मिंग फोर्स और एक कैसा, रिस्टोरिंग। हम कौन सा लगाते हैं, डिफॉर्मिंग। डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर, और रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल। अगली जो बात है सर वो क्या है, L1 L1 ये कट जाएंगे, ये आंसर जो है ये बन जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूले ओके रिपोर्ट में है यहां तक काम। चलो जी, अगली अगर मैं एक छोटी सी बात और आपसे डिस्कस करूं तो सर दो जो है ना वो नाम जो है वो हमारे पास लिए जाते हैं। चलो एक के बारे में पहले बात करते हैं। एक नाम जो है सर वो हमारे पास लिया जाता है, काफी यूनिट जो है वो काफी प्रचलित है, जिसके बारे में हम चर्चा करें तो सर नाम है मेगा पास्कल। क्या लिखा जाता है, मेगा पास्कल। ये मेगा पास्कल को MPa लिख देते हैं। M का मतलब क्या है, मेगा, मेगा नहीं है, मेगा है, मेगा पास्कल। ये लड़के जो है ना ये ठीक नहीं है। मेगा पास्कल जो है मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है सर, 10 की पावर 6, और पास्कल को क्या लिख दिया, PA।
अच्छा, इसी चीज को मेगा पास्कल को ना हम न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? न्यूटन पर mm स्क्वायर। सुनो यार ध्यान से, काम जो है वो क्या करना है अपने। मेगा पास्कल है, या हम इसको क्या कहते हैं, 10⁶ पास्कल, क्योंकि हम तो पास्कल में जाएंगे ना ऐसा यूनिट में न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए। मेगा पास्कल कहा होगा या फिर कह रखा होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूं। अब ये mm जो होता है, mm के बारे में हम जो है वो यशिका क्या जानते हैं कि सर mm होता है 10⁻³ और मीटर, और इसका क्या दे रखा है फिर सर हमें स्क्वायर दिखा रखा है। ओके रिपोर्ट है यहाँ तक का काम कि धानी mm जो है बेटा वो क्या होता है 10⁻³ मीटर, जानते हो शौर्य आप ये? बहुत बढ़िया। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो गया, 10⁻³ का स्क्वायर क्या हो गया 10⁻⁶, और मीटर का स्क्वायर 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो 10⁻+6, और ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेगा पास्कल कह लीजिए सर, या अगली जो बात है सर वो क्या कह लीजिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर कह लीजिए सर। दोनों का मतलब जो है वो क्या है 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कह देते हैं, पास्कल। तो सर ये किसके बराबर है 10⁶ पास्कल के बराबर है। इस तरीके से कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास है। इस बात पे आप विशेष ध्यान जो है वो दे रहे होंगे। कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक के? अब अगला जो काम सर हम पढ़ेंगे, स्ट्रेस जो है वो हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब जो काम करना है सर दैट इज योर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे। बहुत बेसिक लेक्चर है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं कि 4 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करें। नहीं हो पाएगा तो 5 या 6 लेक्चर भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा कि हम क्वेश्चंस की संख्या कितनी लेके चल रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में चर्चा जो है वो हमने करनी है। और स्ट्रेस के टाइप जब हम पढ़ते हैं तो सर स्ट्रेस जो है वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, स्ट्रेस आर नॉर्मली ऑफ 2 टाइप्स। वन इज योर नॉर्मल स्ट्रेस, एक जो नाम है सर वो कैसा है, नॉर्मल स्ट्रेस है। और एक बार जो नाम है सर वो है शियर स्ट्रेस। क्या मतलब है सर इन चीजों के, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस और एक नाम क्या हो गया, शियर स्ट्रेस। ठीक है, आवाज नहीं करें भाई। देखो अलग अलग बुक में ना अलग अलग डाटा दे रखा होगा, टाइप लास्ट में जाके सारे सेम बनेंगे। स्ट्रेस कितने प्रकार के, 2, एक क्या है नॉर्मल और एक कैसा है शियर। पहले नॉर्मल को डिस्कस करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होंगे, जो बॉडी पे परपेंडिकुलर लगेंगे। बॉडी पे कैसे लग रहे हैं, जो परपेंडिकुलर। मान लो अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसको मैं ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं, तो ये जो है ये सरफेस और मेरा हाथ इस पे कैसा है, परपेंडिकुलर। ये वाला सरफेस है, इस पे मेरा हाथ कैसा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगते हैं तो नाम क्या पड़ जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस लग जाता है। शियर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, अभी के लिए बस क्या जानो, नॉर्मल स्ट्रेस। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर चल के 2 टाइप का। नॉर्मल स्ट्रेस कितने प्रकार का सर, 2। अब नॉर्मल वाले के 2 प्रकार जो है सर वो कौन कौन से, एक होता है बेटा हमारे पास कैसा, लॉन्गिट्यूडनल। आवाज नहीं करें, ध्यान से समझे। एक होगा सर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और दूसरे वाला जो होगा सर वो होगा वॉल्यूमेट्रिक। अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लेंथ से। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब किससे है, अगर स्ट्रेस लगाएं और लेंथ बढ़ जाए या लेंथ घट जाए, लेंथ पे प्रभाव पड़ रहा है तो नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। और वॉल्यूम पे प्रभाव पड़ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, बैलून लिया उस पे फोर्स लगा दिया आपने तो उसकी वॉल्यूम कम ज्यादा हो रही है, तो वॉल्यूम पे प्रभाव पड़ेगा तो सर क्या पड़ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक नाम पड़ जाएगा। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वाला भी 2 प्रकार का, लॉन्गिट्यूडनल वाला 2 प्रकार कौन कौन से, एक कैसा टेंसाइल और एक कैसा कंप्रेसिव। टेंसाइल का मतलब कि बॉडी की लेंथ अगर क्या करे, इंक्रीज करे, और कंप्रेसिव का मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी की लेंथ जो है वो क्या करे, डिक्रीज। कंप्रेशन और टेंशन। ठीक है, टेंशन का मतलब बॉडी को पकड़ के क्या करना है, अगर लेंथ को इलोंगेट कर दें, इलोंगेट करने का मतलब क्या है, लेंथ को इंक्रीज कर दें। लेंथ इंक्रीज होती है तो सर स्ट्रेस का नाम क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए तो कंप्रेसिव। इसी तरीके से ये तो किस पे प्रभाव डालते हैं, लेंथ के ऊपर, ये किसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, वॉल्यूम के ऊपर। और ये जो है सर ये कैसे होते हैं, सरफेस पे परपेंडिकुलर। ये सरफेस पे कैसे, नॉर्मल का मतलब ही क्या है, सरफेस पे कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीजें जो है अगर सरफेस पे परपेंडिकुलर हैं तो नाम क्या पड़ गया, नॉर्मल स्ट्रेस। अगली जो बात है सर उसके बारे में अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो दैट इज योर शियर स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कैसा है, शियर। अब शियर स्ट्रेस के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो चीजें कैसे होंगी, दांत है तुम्हारा, एक साइड से क्या है, फिक्स है, ऊपर से फिक्स हो रखा है, नीचे वाला एंड जो है वो कैसा है, फ्री। एक फ्री एंड है और एक जो है वो कैसा है, और फ्री एंड पे मुक्का बिठा दिया एक खींच के, वो जो है वो क्या है, शियर स्ट्रेस है। वो किसका एग्जांपल है,
प्रैक्टिकल नहीं करेंगे अभी, ठीक है, वेट करें थोड़ी सी देर कि काम जो है वो करना क्या है। चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है, इस तरीके से प्रोग्राम है। सुनो बेटा ध्यान से, काम जो है वो क्या था, ये वाला जो सीन है ना वो कुछ इस तरीके से, भाई आवाज नहीं करेंगे। ये जो है सर वो क्या है, ये जो एंड है ये कैसा है, फिक्स, ये एंड फिक्स है, ओके रिपोर्ट है। ये एंड जो है वो फिक्स कर रखा था, एक एंड जो है वो कैसा है, फ्री, और फ्री वाले पे गए तुम, और फ्री वाले पे जाके तुमने इस तरीके से फोर्स लगा दिया। तो ये जो फोर्स इस पे लगा है, ये जो फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा होगा सर वो कैसा स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस। क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है सर ये किसका कैसा है, फिक्स है, ये वाला कैसा है, फ्री। तो ये बॉडी जो है वो कैसे जाएगी सर, ये बॉडी जो है सर वो इस तरीके से हल्की सी, क्योंकि यहां से तो ये जाएगी नहीं, तो यहां से ये हल्की सी इस तरीके से क्या कर जाएगी, हल्की सी जो है, इसमें तो क्या हो रहा है, पूरी बॉडी पे समान अंतर पड़ेगा, खिंचती हुई चली गई सर, कंप्रेस होती चली गई, वॉल्यूम कम या वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा। इसमें जो हिस्सा फिक्स है वो तो कैसा ही है, फिक्स ही है। जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा जो फ्री एंड वाला था, वो हल्का सा क्या कर जाएगा, आगे चला जाएगा। तो ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, शियर स्ट्रेस। समझ आ गई बात। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है सर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स, बॉडी बचाने वाला जो फोर्स लाती है उसको एरिया से अगर डिवाइड करें तो वो जो है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस कितने प्रकार के, दो, एक कैसा जो सरफेस पे कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, शियर भी कह सकते हैं इसको, टेंजेंशियल भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है ना वो भी हम कह सकते हैं सर। एक जो परपेंडिकुलर होगा, एक जो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगली जो बात है सर, नॉर्मल वाले फिर कितने प्रकार के, दो, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक कैसा, वॉल्यूमेट्रिक। जो लेंथ पे प्रभाव डाल दे लॉन्गिट्यूडनल, और जो वॉल्यूम पे प्रभाव डाल दे वॉल्यूमेट्रिक। फिर लेंथ वाले दो सर, एक टेंसाइल जो लेंथ को बढ़ा दे, एक कंप्रेसिव जो लेंथ को घटा दे, ठीक है। अगर टेंजेंट की डायरेक्शन में लगेंगे तो सर नाम जो है वो क्या पड़ गया, शियर स्ट्रेस, या उसको हम क्या कह देते हैं, टेंजेंशियल कह देते हैं। समझ आ गई यहाँ तक की बातें। इसको इंग्लिश में लिखना अगर आप चाहते हो, कोई जरूरत ही नहीं है आपको लिखने की, ठीक है। आपको बस बात पता हो कि स्ट्रेस को सिग्मा से लिखते हैं, और इस तरीके से बस मतलब पता हो। क्या कभी ये सवाल आएगा कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वो समय जा चुका है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। तो काम जो हमने क्या करना है ये पता चल गया सर। अब अगला जो नाम जो हमने डिस्कस करना है, बेटा आवाज नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शानदार काम जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, एक जो नाम है सर वो नाम हमारे पास है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन भी वही चीज है जो तुमने पढ़ रखी है, ठीक है। अब हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारी बॉडी वाले नहीं है कि सर पा में नस चढ़ गई स्ट्रेन आ रहा है, वो वाला काम नहीं है बिल्कुल भी। ये जो है ये भी फिजिक्स से रिलेटेड जो है ना हमने करना है, बायोलॉजी ओरिएंटेड वर्क नहीं है। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या है, आपने बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स, फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी, खिंचगी, कितनी खिंचगी, उसी का आइडिया देने के लिए हमारे पास क्या आया है, स्ट्रेन वर्ड जो है ना वो आया है, ठीक है। जानेंगे कैसे कि चीजें जो है हमारे पास कुछ कैसे होंगी, मैं हल्के से एग्जाम्पल से एक बार जानने की थोड़ी सी कोशिश जो हम करते हैं। एक ये बॉडी है, और इस बॉडी के लेंथ के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो इस बॉडी का लेंथ जो है, इस बॉडी की लेंथ जो है सर वो किसके बराबर है, एल। आवाज नहीं करें भाई, ध्यान से समझें। एक बॉडी है, इस बॉडी की लेंथ कितनी है, एल, ठीक है। इनिशियली लेंथ ऑफ द बॉडी इज एल। आपने क्या करा, आपने इस बॉडी पे फोर्स लगा दिया सर, आपने इस बॉडी पे जो है फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स है ये, अच्छा कौन सा स्ट्रेस पैदा होगा, सबसे पहले सरफेस पे परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल, लेंथ को चेंज करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल, और बढ़ाएगा तो टेंशन वाला। समझ आ गई ये बात आपको, चलो जी। तो इसकी वजह से अब ये बॉडी जो है, मैं मान लेता हूं कि ये बॉडी जो है वो थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ के जो है ना वो कैसी हो जाएगी, ये व्हाइट कलर हो जाता है। इसका कलर व्हाइट नहीं होगा, कभी सोचो ना फोर्स लगा दिया तो व्हाइट कलर कैसे होगा, मतलब कि वैसे बता रहा हूं कि भाई ये इनिशियल थी और ये जो ये क्या है, फाइनल। ये आपने इस पे क्या लगाया, फोर्स आपने इसके ऊपर लगा दिया। तो अब जो नई लेंथ है ना सर, नई लेंथ बढ़ गई है, लेंथ बढ़ गई है तो वो कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा एल, ऐसे कर लिया भाई। पहले लेंथ कितनी थी 10, अब कितनी होगी 11, तो 11 को कैसे लिख लिया, 10 जमा 1, इस तरीके से लिख लिया। नहीं समझ में आई बात, पहले लेंथ कितनी है एल, आपने फोर्स लगा के खींच दिया उसको, तो लेंथ एल से तो ज्यादा ही होगी ना, ज्यादा होगी तो कितनी होगी, एल प्लस डेल्टा एल। ये तो सर जितनी पहले थी वो प्लस चेंज कितना हो गया, ये चीज हमारे पास है। तो स्ट्रेन जो है वो क्या होता है, स्ट्रेन जो है उसको डिफाइन करते हैं हम चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वेदर इट कुड बी अ लेंथ और वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, वैल्यू जो है वो चेंज कितनी हो गई है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन।
लेंथ चेंज कितनी हुई है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल में लेंथ कितनी थी, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो चेंज होता है सर, इसको किससे लिखा जाता है, स्ट्रेन से लिखा जाता है। जैसे इस एग्जांपल में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसे ही होगा, यहां पे अगर मैं देखूं तो चेंज कितनी हो गई है वैल्यू, डेल्टा एल हो गई है। चेंज जो हो गई है वैल्यू कितनी चेंज हो गई है, डेल्टा एल, क्योंकि पहले वैल्यू क्या थी एल, अब क्या होगी एल प्लस डेल्टा एल, तो चेंज कितने का है, डेल्टा एल का है। तो डेल्टा एल का चेंज हो गया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, ओरिजिनल में वैल्यू कितनी है एल, तो ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, ये क्या कहलाता है सर, स्ट्रेन। ये एक स्पेसिफिक टाइप बताया मैंने, इसका नाम होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ, लेंथ का स्ट्रेन जो है वो क्या कहलाया है, वो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि लेंथ का स्ट्रेन जो है सर क्या होगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। मतलब कि ओरिजिनल में जो चीज थी उस पे जब स्ट्रेस लगा या फोर्स जब लगा तो वो चेंज कितनी हो गई, कितनी कोई बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, उस चेंज को नापने के लिए हमारे पास जो पिक्चर में है उसका नाम क्या है, स्ट्रेन है। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, नीचे भी क्या है, मीटर से मीटर गया, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट नो डायमेंशन। तो स्ट्रेन की ना तो कोई यूनिट है ना ही कोई डायमेंशन है। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमारे पास है, ना तो कोई यूनिट बनेगी सर, ना इसका कोई डायमेंशन। और डायमेंशन के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे तो सर डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t0, इस तरीके से प्रोग्राम जो है ना सर वो हमारे पास है। तो स्ट्रेन जो है सर उसको अगर मैं जानना चाहूँ तो स्ट्रेन को जो है हम नापते कैसे हैं, कोई भी डायमेंशन चेंज कितनी होगी डिवाइडेड बाई वो डायमेंशन ओरिजिनल में कितनी थी, ठीक है, ये काम हमने करना है। अब हम अगर डिस्कस करना चाहें किसको, स्ट्रेन के टाइप्स, कि स्ट्रेन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा आपने क्या देखा कि सर स्ट्रेन जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, लेंथ बदलती है तो लेंथ वाला स्ट्रेन हो जाएगा, वॉल्यूम बदलती है तो वॉल्यूम वाला स्ट्रेन, और शेयर बदलता है तो शेयर वाला स्ट्रेन। तो कितने प्रकार के स्ट्रेन हो गए, 3, ठीक है। तो काम जो है सर वो हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक कैसा वॉल्यूमेट्रिक, और एक कैसा शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो है सर वो कैसे चलेंगी, शांत होकर समझे मस्त ध्यान से, कल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर हम डायरेक्ट ही शुरू करेंगे, हम बेसिक चीजें जान रहे हैं सर। नाम जो है सर वो हमारे पास क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जो है निक्की किससे है सर, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ से, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब किससे है, लेंथ से। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है सर वो क्या लिखा जाएगा, कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ वाइज की अगर मैं बात करना चाहूं तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई, इसका तो एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पीछे लिया ही है, कि आपने एक बॉडी ली थी, बॉडी पे क्या लगाया फोर्स, तो उसकी लेंथ बढ़ गई, बढ़ के कितनी होगी एल प्लस डेल्टा एल हो गई। चेंज कितनी हुई है, लेंथ एल तो पहले ही थी, चेंज कितनी हुई है सर, डेल्टा एल। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन तो क्या बन गया, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर हम बात करें वही जो हम डिस्कस कर रहे थे, यूनिट ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है, मीटर से मीटर गया तो नो यूनिट, और डायमेंशन लिखें तो नो डायमेंशन, या नो डायमेंशन को मैं क्या लिखूंगा, m0 l0 t0, इस तरीके से प्रोग्राम बन गया। और इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या लिखा जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है सर ये, चेंज इन लेंथ का, किससे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दिया सर, और चेंज इन लेंथ को जब ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या बना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई यूनिट भी नहीं है। अगला नाम जो है शोरिया वो आप जो पढ़ना चाहते हैं उसका नाम क्या है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक, अब हमारे बीच मिस्टर अंश अवेलेबल हैं, वो सारी चीजों को पहले से ही जानते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक, तो बेटा अब जो चीजें होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, वॉल्यूम से। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि हमारे पास मान लो ये इस तरीके से कोई भी एक बॉडी थी, इसकी वॉल्यूम कितनी थी v, आपने इस पे फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो इसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगी भैया से। अब जो वॉल्यूम है वो कितनी रहेगी, v माइनस डेल्टा v, कितनी डिक्रीज करेगी, इसको लिख लिया मैंने v माइनस का डेल्टा v करके लिख लिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो स्ट्रेन फॉर वॉल्यूम अगर लिखा जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। इसको इंग्लिश में तो आप लिख ही लोगे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम के चेंज की यूनिट किस में जाएगी, मीटर क्यूब, ओरिजिनल में वॉल्यूम भी किस में, मीटर क्यूब, कट गए तो नो यूनिट नो
डायमेंशन, ना तो इसकी कोई यूनिट है ना इसकी कोई डायमेंशन है। इट इज स्ट्रेन, जहां पे भी नाम आ जाएगा वो यूनिटलेस होगा और कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। समझ आ गई है ये बात कि भाई अगर लेंथ के चेंज को देख रहे हैं तो सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम के चेंज को देख रहे हैं तो सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और अगर सर हम बात करें किसके बारे में, शीयर, वो दांत वाले एग्जांपल पे बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, शीयर स्ट्रेन कहलाएगा, या टेंजेंशियल भी कह सकते हैं। शीयर स्ट्रेन जो है उसके बारे में चर्चा जो है ना सर वो हम करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये शीयर स्ट्रेन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चीजें जो है वो कुछ कैसे चलेंगी, ध्यान से समझें इस बात को कि सर ये जो है ये हमारे पास क्या था, एक रिजिड एंड था जिसपे जो है वहां आपने कोई बॉडी जो है वो रखी हुई थी। ठीक है, यहां से एक एंड जो है वो फिक्स है, सुने मेरी बात को ध्यान से, और इस पे जो है वो आपने क्या कर दिया, इस तरीके से जो है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में आपने एक फोर्स लगा दिया, और टेंजेंट की डायरेक्शन में अगर आपने एक फोर्स लगाया तो चीजें जो है सर वो क्या है कि इस लेंथ को ना मान लो मैंने एल मान लिया सर, ये लेंथ कितनी है एल, और जब इसमें फोर्स लगेगा तो ये बॉडी जो है इस तरीके से क्या हो जाएगी, ऐसे शिफ्ट कर जाएगी। बड़ा डायग्राम बनाते हैं एक बार, उसमें देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि चीजें जो है सर वो हमारे पास एक जो एंड है वो फिक्स है, एक एंड जो है सर वो फिक्स है। अगली जो बात है सर उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो अगली जो चर्चा है सर वो क्या होगी, इस तरीके से बॉडी बना ली और बड़ी बना लो बॉडी को। ठीक है, इस तरीके से एक बॉडी जो है वो हमने बना ली भाई। अब उसमें क्या कर लिया आपने, इस तरीके से जो है ना एक शियर स्ट्रेस जो है या शियर फोर्स जो है वो आपने लगाया, और इस फोर्स के लगने से, क्योंकि ये एंड तो कैसा था, फिक्स था, ये तो एज इट इज रहेगा सर, ये दूसरे वाला जो है सर ये क्या कर जाएगा, इस तरीके से जो है ना ये ऐसे हो जाएगा, हल्का सा ही शिफ्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके की जो शिफ्टिंग हुई है हमारी, ठीक है, तो इस एंगल को जो है ना, जो इसने ये एंगल बनाया है, इस एंगल को कहा जाता है सर क्या, फाई, और ये एंगल ही जो है ना वो है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेन जो है उसको किस लेटर से लिखा जाता है, फाई से। वैल्यू वहीं से निकलवा देता हूं, चीजों को यहाँ पे समझ लेंगे। एक बात जो हम 12th की फिजिक्स में भी और 11th की फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज एंगल जो है ना वो बहुत छोटा है, और अगर एंगल बहुत छोटा है तो हमने क्या मान लिया, ये जो लेंथ है, इस फेस की लेंथ कितनी है एल, और जो इसने ये इतना डिस्टेंस सा ये कवर करा है ना, इस वैल्यू को कह दिया मैंने एक्स। क्या कह दिया मैंने इस वैल्यू को, जो ये शिफ्ट हुआ ना इस तरफ उसका नाम क्या है, एक्स के बराबर है। ये टोटल जो है सर वो कितना है एल, और ये शिफ्टिंग जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो चीजें जो है हमें क्या पता है कि मुझे पता है सर टेंजेंट फाई अगर मैं यहां से निकालूं तो टेंजेंट फाई दिशा क्या होगा बेटा, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाले को बेस, ये जानते हो आप। टेंजेंट फाई बताऊंगा तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कितना है बेटा एक्स, और ओरिजिनल वाला एल। टेंजेंट फाई छोटे एंगल के लिए क्या होता है कि टेंजेंट फाई छोटे एंगल के लिए किसके ही बराबर होता है, एंगल के बराबर होता है। तो फाई की वैल्यू जो है बेटा वो किसके बराबर होगी, एक्स बाई एल। ओरिजिनल जो है वो कितनी थी एल, और ये शिफ्टिंग जो है वो कितनी हुई है एक्स, चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। तो ये एक्स बाई एल जो है वो हमारे पास बन गया, इसको क्या कह दिया फाई। शियर स्ट्रेन जो है वो एक्स डिवाइडेड बाई एल, एक्स भी एक लेंथ है, ये भी क्या एक लेंथ, लेंथ है तो कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, और अगली जो बात है सर वो क्या होगी, नो डायमेंशन। ठीक है, कहानी की जो शुरुआत थी वो कहां से हुई थी, सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं, जिनके पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम हो। कितने प्रकार के, दो, एक क्रिस्टलिन और एक अमोर्फस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ये नॉर्मल भी हो सकता है और टेंजेंशियल, या कैसा हो सकता है, शियर भी हो सकता है। नॉर्मल वाला फिर दो प्रकार का, लेंथ को प्रभावित कर रहा है या वॉल्यूम को। लेंथ वाला फिर दो प्रकार, टेंसाइल और कंप्रेसिव। अब अगर लेंथ बदली है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम बदली है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और अगर टेंजेंशियल वाला है तो शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन की ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है, ये बात आपने जान लेनी है।